तो कहते हैं कि बिहार में इंग्लिश के बारे में कि काटने को दौड़ता है। हाँ वो तो है क्योंकि हम लोग गांव से ना है, तो गांव में ही पढ़े हैं, पले बड़े हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि ऐसे प्राइवेट स्कूल में शुरू से पढ़े हैं, लेकिन हम तो वही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो उतना कुछ है मेरा मतलब नहीं था इंग्लिश का, लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना पहले लगता था। हमने पता है जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो ऐसा लग रहा था ना थर्ड क्लास से उठ के सीधा फर्स्ट क्लास में आ गए, क्योंकि यहाँ देखे सर कूलर भी पंखा सब है, और सर को देखे ना तो यहाँ लगा कि इंग्लिश मतलब कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई होगा, उसका हिंदी में कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं पूरी गलत निकली, क्योंकि सर इंग्लिश को मतलब कि हिंदी तक उसको पूरा कर करके बताते थे। यहाँ तक कि सेंटेंस जो बनाने के देते थे उसका वर्ड बोर्ड पे लिख देते, जो कि ऐसा कोई टीचर नहीं करता है। बोलता है वर्ड तो मुझको नहीं याद है, और जो कि सर है इतने अच्छे हैं बोर्ड पे सारा नहीं मतलब कि ऐसे हम लोग भाई लोग है ना, तो ऐसे भी चलता रहता है। मतलब कि कुछ होता है घर पे लैंग्वेज जैसा, तो हम हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उसमें इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं। नहीं देते, जिस पे आप टाइम दीजिएगा वो तो आपका अच्छा होगा ही। मेरा मतलब कि सारा सब्जेक्ट इक्वल में मेरा मार्क्स है, कुछ मतलब ये नहीं कि ज्यादा कम है, सब में मेरा 80+ ही है। तो क्योंकि हम सब पे फोकस किए, मतलब कोई बोलता है मैथ मेरा वीक है, फिजिक्स वीक है, यार कैसे वीक है, आप उस पर टाइम तो दो, टाइम दोगे तो सब सही होगा। हम वही किए, मेरा जो जो सब्जेक्ट वीक था उसमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया और सबको इक्वल लेके चलते थे। ये नहीं कि हिंदी है तो हिंदी लास्ट में 1 महीना में हम कर लेंगे, वैसा नहीं, सबको सब्जेक्ट के साथ लेके चलो आप, क्योंकि सब में मार्क्स जुड़ते हैं और लाइफ में सबका इंपॉर्टेंस है। ये नहीं मैं अभी मौजूद हूँ बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती जगदीशपुर में, और यहाँ पर देखिए एक कोचिंग है डीके इंस्टीट्यूट। किस क्लास की पढ़ाई होती है और यहाँ पर किस चीज की तैयारी करवाई जाती है, पहले मैं सर से बात करूंगा, उसके बाद जो बच्चे हैं यहाँ पर मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम धनोज कुमार सिंह है और मैं विगत 6 सालों से यहाँ पर जगदीशपुर में इंग्लिश का पढ़ाई करवा रहा हूँ। ठीक है, कौन कौन क्लास के? मैं 11th और 12th और साथ में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश, इसको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक, और हम जो भी स्टूडेंट्स जो मेरे पास आते हैं वह बेहतर कर जाते हैं, और यह सब आप स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, बेहतर जो रिजल्ट लाए हैं उनसे जान सकते हैं, और पिछला रिकॉर्ड को भी देख सकते हैं आप सभी लोग। इंग्लिश में कोई ऐसे बच्चे हैं कि हाईएस्ट लाए हैं, कितना है नंबर? जी, इस साल बोर्ड के दबाव के बावजूद लैंग्वेज में बहुत कम मार्क्स मिला है। उसके बावजूद भी मेरे क्लास में अभी जो परसेंट है उनमें 88 मार्क्स इंग्लिश में हाईएस्ट है, और जो टोटल की बात किया जाए टोटल में 432 मार्क्स हाईएस्ट है। इस बात कर रहे हैं कि बोर्ड के दबाव, क्यों दबाव? यह ऐसा देखा गया है इस साल कि जो लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेज सब्जेक्ट हुआ, जैसे हिंदी हुआ और इंग्लिश हुआ, इसमें प्रत्येक साल के बाद इस साल नंबर कम मिले हैं स्टूडेंट्स को, और यह रिजल्ट देखने के बावजूद ही मालूम चला है। और दबाव का कारण इसलिए मैंने बोला ना कि पिछले साल जो मेरे ही स्टूडेंट्स 94 लाए थे, 93 था, 92 था, और जो डिस्ट्रिक्ट में भी बात किया जाए ना तो इस साल में देखने को मिला है कि पिछले साल के तुलना में इस साल लैंग्वेज में कम मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर इंग्लिश की अब तैयारी करवाते हैं। बिहार में इंग्लिश को एक अलग ही नजरिए से देखा जाता है। कितना यहाँ पर बच्चों को उस काबिल बना रहे हैं कि जो अगर बाहर जाएं तो इंग्लिश में पीछे ना। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मेरा जो कोचिंग है ना एक रूरल एरिया में है, एक ग्रामीण क्षेत्र में है, और आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में इंग्लिश का एक दूर दूर तक नाता नहीं है। लेकिन हम यहाँ कोचिंग लेकर आए एक ही उद्देश्य के साथ कि जो लड़कों को जो डर था इंग्लिश के प्रति, जो झिझक था, उसको दूर किया जाए, और यह हद तक सफल भी रहा। पहले और अब की तुलना में काफी अंतर हुआ है। पहले जो स्टूडेंट्स जो डरते थे आज डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना नाम कर रहे हैं, टॉपर्स बन रहे हैं, आगे आगे जाकर जॉब कर रहे हैं, बेहतर पोस्ट पर आसीन हुए हैं। तो आज हमें गर्व होता है कि नहीं, हमने इस जगह को बेहतर चुना और मैंने बेहतर शिक्षा दिया। तो देखिए इस जगह को क्यों चुने हैं बता रहे हैं, और ये पूरा एरिया तो ग्रामीण क्षेत्र ही है, आप जानते हैं। और बिहार की हम लोग बात करें तो गांव में जाइए तो इंग्लिश के बारे में लोग क्या कहते हैं। मैं चलिए यहाँ पर जो लोग अच्छा किए हुए हैं मैं उनसे बात करता हूँ। कितना आया है इंग्लिश में? 86। इंग्लिश में डर लगता है? पहले लगता था, फिर जब पढ़ना स्टार्ट किए इनके पास तो अब थोड़ा कम डर लगता है। कब से इनके यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? इनके पास 12th में आए थे, 1 साल पढ़े। मतलब 1 साल में आपका इंग्लिश ठीक हो गया यहाँ पर? जी, बहुत अच्छा हो गया। पहले बहुत डर लगता था इंग्लिश में, बहुत वीक भी था, लेकिन इनके पास आए पढ़ने इंग्लिश, अब बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर आप इंग्लिश का स्पेशल क्लास करने आते हैं? जी।
तो देखिए इंग्लिश का स्पेशल क्लास करने आते हैं, कितना नंबर आया है इंग्लिश में? मेरा 86 है 86 है जी। तो देखिए 86 है, टोटल कितना है? पूरा है 432 मेरा 432 जी। कहीं कम नहीं है? फिजिक्स में थोड़ा सा कम आ गया है। फिजिक्स में क्यों कम आया है? हर कोई कह रहा है, फिजिक्स की बातें हो रही है कहीं भी। पता ना कैसे कट गया नंबर। मैथ में सबका किसी का 90 आया है, किसी का 95 है, 96 आया है। कम ही ऐसे बच्चे हैं कि मतलब 80 से नीचे आया है, नहीं तो बहुत ऐसे लोग जो भी मुझे मिले 80 से ऊपर नहीं मिले। तो यहाँ पर आप लोग फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, क्या कोचिंग में तैयारी उस तरह की नहीं कराई गई या फिर आप लोग लिखे थे नंबर नहीं मिला? नहीं, कोचिंग में अच्छे से कराई गई, जो नोट्स में लिखवाएगा तो वही आया था और हम लिखे भी थे, पर पता ना कैसे नंबर थोड़ा कम आ गया जी। तो देखिए कैसे नंबर कम आ गया पता नहीं, मगर फिजिक्स इस बार सबको रुलाया है। रुलाया इसलिए है कि ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि फिजिक्स में मेरा इतना नंबर आएगा, मगर आया नहीं है। प्रैक्टिकल में कितना आया है? प्रैक्टिकल में 25 था। 25 है। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है। कहाँ से आती हैं? मैं यही जगदीशपुर से आती हूँ। इंग्लिश में डर लगता है? बिल्कुल, पहले लगता था, जब से धनुष सर का क्लास की मैं 11th में आई तब से बिल्कुल डर नहीं लगता है। मतलब 2 साल से डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं। कितना आया है इंग्लिश? 88 88 आया है। जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लोग कहते हैं कि जो भाषा है उसमें नंबर नहीं उठता है, इतना नंबर आया है। किसको धन्यवाद बोलिएगा? बिल्कुल धनुष सर को। ये इतना हम लोग का टेस्ट ले लिया ना कि एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगा। इतना कितना टेस्ट लिए होंगे? अप्रॉक्स 10 से ज्यादा ही। हाँ, तो ये इतना अच्छे से टेस्ट ले लेते थे क्लास में कि एग्जाम से बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल ज्यादा। और ये क्लास में इतने अच्छे से प्रिपरेशन करवा दिए थे हर एक चीज के लिए कि बिल्कुल हम लोग को इंग्लिश से डर ही नहीं लगा। और सारा हम डेडिकेशन सर को ही देंगे बिल्कुल इंग्लिश के लिए। लोग कहते भी हैं बिहार में अगर बात करिएगा तो इंग्लिश के बारे में बच्चों से बात करिएगा तो बात ही करना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर आने के बाद मतलब आपके अंदर वो हिम्मत आ गई कि नहीं चलिए कहीं भी मुझे इंग्लिश में बात करना हो तो हम कर लेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा मुझे बिल्कुल लगा कि मैं किसी इंग्लिश में बात कर सकती हूँ। तो देखिए इंग्लिश से जो लोग कहते हैं कि बिहार में अगर बात करिए नाम डर लगता है। प्रिया कुमारी। इंग्लिश में डर लगता है? पहले लगता था, हमने पता है जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे तो ऐसा लग रहा था ना 3rd क्लास से उठ के सीधा 1st क्लास में आ गए, क्योंकि यहाँ देखे सर कूलर भी पंखा सब है। और सर को देखे ना तो यहाँ लगा कि इंग्लिश मतलब कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ाई होगा, उसके हिंदी में कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं पूरी गलत निकली, क्योंकि सर इंग्लिश को मतलब कि हिंदी तक उसको पूरा कर करके बताते थे। यहाँ तक कि सेंटेंस जो बनाने के देते थे उसका वर्ड बोर्ड पे लिख देते, जो कि ऐसा कोई टीचर नहीं करता है। बोलता है वर्ड तो मुझको नहीं याद है, और जो कि सर है इतने अच्छे हैं बोर्ड पर सारा मतलब कि लिख देते थे वर्ड। फिर भी मतलब होता था ना कि इंग्लिश से इतना डर, धीरे 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 करके हम लोगों ने तैयारी किया। सर भी मतलब हिम्मत दिए कि देखो घबराना नहीं है, मतलब पढ़ते रहो, जब आप मेहनत करोगे तो क्यों नहीं है सक्सेस मिलेगी। तो मेरा मतलब पहले बहुत ज्यादा वीक था इंग्लिश, बहुत ज्यादा, हम बता नहीं सकते। और थैंक यू सो मच धनुष जो मेरा कुछ भी हिंदी मतलब सही हुआ, लेकिन फिर भी मतलब कि एग्जाम में मार्क्स तो कटा है इंग्लिश में। कितना आया है? मेरा 82 ही है, लेकिन फिर तो भी भाषा में तो ठीक ही है ना? हाँ ठीक है, मतलब कि होता है ना कि जिस लेवल पर हम तैयारी करते हैं तो सर ने भी बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कि ऐसे बोले थे ना 95 मतलब आगे करने के लिए, लेकिन अब पता नहीं क्या हम लोग तो उतना जो सर बताए थे वैसे वैसे हम सारा किए थे, उतना मतलब याद भी किए थे, सारा याद किए से आया था। सर जो जो बताए थे सेम सेम वही वैसा ही क्वेश्चन आया था। मतलब कि होता है ना सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, वैसा ही था ऑब्जेक्टिव में। तो हम लोग लगा ना कि इस बार मतलब कि बहुत अच्छा आएगा, लेकिन पता नहीं फिर ये क्या किया बोर्ड वाला जो इतना मतलब ऐसा मार्क्स। सर कभी मारे हैं कि नहीं? नहीं सर मारे नहीं है, नहीं मारे नहीं, लेकिन मारते हैं। लेकिन एक बार हम पिटाए थे, जब होमवर्क नहीं बना के लाए थे तो सर मारे थे हम। फिर उसके बाद से मतलब उस टाइम हम लापरवाह हो गए थे, लेकिन सर बोले कि देखो ये लास्ट टाइम चल रहा है, यही मतलब सब कुछ है। तो फिर हम बना के लाए लगे। मतलब कि उस टाइम सब बना के लाए थे, हम ही फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, नहीं बना के खुद ही हाथ उठा दिया, सर मारे थे। फिर हमको रियलाइज हुआ कि नहीं सर तो हमारे लिए ना कर रहे हैं, तो बोले नहीं हमको भी करना है। कोई ऐसा घर में है जिससे आप इंग्लिश में बात करती हो? नहीं, मतलब कि ऐसे हम लोग भाई लोग हैं ना, तो वैसे भी चलता रहता है। मतलब कि कुछ होता है नहीं घर पे लैंग्वेज जैसा, तो हम हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, उसमें इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं, बस वैसा ही चलता है। लेकिन मैं पहले ना बहुत ज्यादा मतलब इंग्लिश वीक था, क्योंकि हम गांव में कोचिंग किए हैं तो उतना अच्छे से गांव में नहीं पढ़ाए। लेकिन यहाँ पे जब हम आए ना, हमको लगा नहीं कि इंग्लिश हम थोड़ा कुछ जान गए हैं। पहले नहीं तो ऐसा लगता था इंग्लिश है क्या है ये, हमको कुछ समझ नहीं आता था। अब उनके लिए क्या कहिएगा जो इंग्लिश से डरते हैं? हम बोलेंगे देखिए आप क्यों डरते हैं, क्योंकि आप उस पर टाइम नहीं देते। जिस पे आप टाइम दीजिएगा वो तो आपका अच्छा होगा ही।
मेरा मतलब कि सारा सब्जेक्ट इक्वल में मेरा मार्क्स है, कुछ मतलब ये नहीं है कि ज्यादा कम है, सब में मेरा 80+ ही है। तो क्योंकि हम सब पे फोकस किए, मतलब कोई बोलता है मैथ मेरा वीक है, फिजिक्स वीक है, यार कैसे वीक है, आप उस पर टाइम तो दो, टाइम दोगे तो सब सही होगा। हम वही किए, मेरा जो जो सब्जेक्ट वीक था उस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया और सबको इक्वल लेके चलते थे। ये नहीं कि हिंदी है तो हिंदी लास्ट में 1 महीने में हम कर लेंगे, वैसा नहीं, सब सब्जेक्ट को साथ लेके चलो आप, क्योंकि सब में मार्क्स जुड़ते हैं और लाइफ में सबका इंपॉर्टेंस है। ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ लिए तो हो गया, नहीं, सब सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। वैसे ही सर बताएं। लोग कहते हैं कि बिहार में इंग्लिश के बारे में कि काटने को दौड़ता है। हाँ वो तो है, क्योंकि हम लोग गांव से ना है, तो गांव में ही पढ़े हैं, पले बड़े हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मतलब कि ऐसे प्राइवेट स्कूल में शुरू से पढ़े हैं, लेकिन हम तो वही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं, तो उतना कुछ है मेरा मतलब नहीं था इंग्लिश का। लेकिन फिर भी यहाँ पे है ना, सर मतलब कि ऐसा पढ़ा रहे थे, बता नहीं सकते कि इतना इजी मतलब कि ऐसे मतलब बेसिक्स एकदम स्टार्ट करते हैं, कोई सा भी टॉपिक है, बस इतना ही। बस हम एक बार आए, पहला दिन पढ़े, बोले हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले ही तय कर चुकी थी और सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई है, 82 नंबर आया इंग्लिश में। अब इंग्लिश से डर क्यों नहीं लगता है और 82 कैसे आया है, इन्हीं के बदौलत है। एक आखिरी सवाल आपसे, यहाँ पर आप इकट्ठा किए हुए हैं बच्चों को, मुझे ये भी पता चला है कि सम्मानित करने के लिए इनको सम्मानित करिएगा। आज जो सारे स्टूडेंट्स आए हैं इन सबको सम्मानित करना है, और क्योंकि इन्होंने मेहनत किया है, ठीक है, हमारे साथ साथ मेहनत किया है, तो इनका भी हक है कि हम इनको सम्मानित करें। तो आज बिल्कुल इनको बुलाया गया है सम्मानित करने के लिए, सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है और यहाँ पर स्पेशल इंग्लिश का क्लास चलता है। और यहाँ पर जो भी ये देख रहे हैं कि बच्चे, जो चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, ये गांव से बिलोंग करते हैं और गांव से यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने आते हैं। और आज इनका देख लीजिए इंग्लिश कितना बेहतर हो चुका है। अब बिहार में भी बच्चे इंग्लिश से डरते नहीं है। पहले जो कहते थे इंग्लिश से डर लगता है, तो अब यहाँ पर आकर के ये कह रहे हैं कि इंग्लिश से जो पहले डर लगता था वो डर दूर हो गया है। तो आप लोग भी एक बार आइए, यहाँ पर डेमो क्लास ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इंग्लिश है क्या। एक हवा बना हुआ है, तो इंग्लिश में कुछ है नहीं, एक सिर्फ भाषा है। आप पढ़ने का प्रयास करिएगा तो जरूर बोलना सीख जाइएगा। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।